लाडली बहनों के खाते में 20वीं किस्त के रूप में 1250 रुपए की राशि डलने वाली है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सरकार ने लाडली बहनों के साथ में धोखा यह किया है कि जो लाडली बहनें 1.28 करोड़ के समथिंग थी, अब उन्हें प्रॉपर तरीके से इतनी बहनों को राशि नहीं मिलने वाली है, बल्कि इसमें 1,63,000 लाडली बहनों के नाम काटे जा रहे हैं। यानी कि इन बहनों को अब इस योजना के माध्यम से 1250 रुपए की राशि नहीं मिलेगी। क्या रीजन हुआ वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और अभी बीच में आप लोगों को मैंने इस पर एक वीडियो बनाकर बताया भी था कि नए नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं, और सरकार जो किस्त के रूप में पैसे आप लोगों के खाते में डाल रही है वो पैसे कहां से आ रहे हैं, ये बातें भी हम लोगों ने की थी। क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से जो राशि आप लोगों के खाते में जा रही है, उस राशि के पर्पज से जो वर्तमान बीजेपी सरकार है एक वर्ष में 30,000 करोड़ का लोन केंद्र से उठा चुकी है, और आपके खाते में जो इंस्टॉलमेंट जा रही है इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि और इन्होंने लोन पर ली है। किससे उधार लिए, कर्ज लिया है, कहां से? गवर्नमेंट से, केंद्र गवर्नमेंट से। ऑलरेडी हमारे मध्य प्रदेश पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। तो भाई साहब ये कब कब होगा, इसका ब्याज भी तो हमें भुगतना पड़ रहा होगा। तो ये तमाम बातें जब आपके दिमाग में आएगी तब जाकर आपको लगेगा कि 1250 रुपए की राशि मात्र से, मैं मानता हूं कि इस राशि से वो गरीब महिलाएं जिन्हें वास्तविकता में पैसों की आवश्यकता होती है उनके घर में खुशहाली आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके आने वाले जो पीढ़ी, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, उनके भविष्य पर खतरा मंडरा, बेरोजगारी पर खतरा मंडरा रहा है। इन बातों पर भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य या उन तमाम व्यवस्थाओं पर जो कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में अति आवश्यक है। ऐसा तो नहीं कि हम उनसे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, वो उनसे भविष्य में हम वंचित रह सकते हैं। इन बातों पर भी आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे यहां पर कि भाई 1.63 लाख यानी कि 1,63,000 लाडली बहनों को इस बार नहीं मिलेगा पैसा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है, मैं थोड़ा जूम करके बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इन्होंने यह कह दिया कि भाई साहब इस बार जो लाडली बहनें यानी कि 1,63,000 लाडली बहनों का 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। और 20वीं किस्त की तारीख भी इन्होंने जारी की है कि 12 जनवरी हो सकती है, 12 जनवरी हो सकती है। और इसमें अगर आप देखोगे तो अपात्र होने पर या नाम काटे जाने पर 1.26 करोड़ महिलाओं को जारी होगी 20वीं किस्त, माने कि 1,26 लाख महिलाओं को ही या 20वीं किस्त यहां पर जारी होने वाली है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके पहले 1.28 करोड़ मतलब कि 1,28,00,000 महिलाओं के खाते में 19वीं किस्त का पैसा गया था 1250 रुपए की राशि के रूप में। लेकिन अब यह राशि जब जाएगी तो उन महिलाओं को जाएगी 1.26 करोड़। इनमें से 1,63,000 महिलाओं के नाम काटे जा रहे। क्यों काटे जा रहे वो भी आगे डिस्कस करूंगा। कांग्रेस ने इस पर क्या ऑब्जेक्शन उठाया है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो भाई इन्होंने तो ये बात कर ली है, ठीक है, इन्होंने ये बात कर ली है और यहां पर फाइनली आपके सामने ये स्टेटमेंट आ भी गया है कि भाई साहब जनवरी 2025 तारीख भी डिसाइड है कि संभावित तिथि के रूप में 12 जनवरी यहां पर हो सकता है। और इसमें 1,26,00,000 महिलाओं को ही 1250 रुपए की राशि 20वीं किस्त के रूप में इन्हें देखने को मिल जाएगी। हालांकि पहले की बात करेंगे तो 11 दिसंबर 2024 को 1.28 करोड़ यानी कि 1,28,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे गए थे। ये बातें भी आप लोगों को पता होनी आवश्यक है, ठीक है। तो यहां पर चलो एक बात तो क्लियर हो जाती है। देखो यहां पर कुछ आंकड़े इस प्रकार से भी है कि इन्होंने कब कौन सी तारीख में कितनी पात्र महिलाओं को अमाउंट यानी कि सेंड किया है, ये चीजें भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये 10 जून को, 10 सितंबर, इस प्रकार अगर आप देखोगे तो 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ से इन्होंने स्टार्ट किया था और आगे बढ़ते बढ़ते ये राशि आप देखोगे 1.31 हुआ था, फिर 1.31, उसके बाद 1.29, देन 1.28 और उसके बाद में 1.26। इस प्रकार से ये लाडली बहनों के नाम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्शन भी क्रिएट हुए हैं और वो ऑब्जेक्शन क्या क्रिएट हुए उस पर भी आगे चर्चा करूंगा। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। तो आप ये देखोगे कि भाई नए नाम तो जुड़ नहीं रहे और पुराने नाम काटे जा रहे हैं। ये बात भी तो आ रही है क्योंकि आप लोगों में से कई लाडली बहनें या कई महिलाएं ऐसी भी है जो कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हो चुकी है।
है ना। तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी हम लोग यहां पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा समझना यहां पर कि एक बात तो इन्होंने क्लियर कर दी कि भाई नए नाम नहीं जुड़ रहे और पुराने नाम आप काटे जा रहे हैं, और यही रीजन है कि पुराने नाम कटने के परिणाम स्वरूप इनकी संख्या में कमी होते हुए नजर आ रही है, और अब जाकर के 1,28,00,000 महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा 20वीं किस्त के रूप में। फिलहाल लाडली बहना योजना के इसके अंतर्गत शर्तें क्या थी, यह भी सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है। शर्तें यहां पर यह थी कि भाई महिला मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी बिल्कुल है, और जन्म की बात की थी 1 जनवरी 1963 के बाद में और 1 जनवरी 2000 से पहले हुआ हो, ठीक है भाई साहब, और विवाहिता हो, विधवा, तलाकशुदा, परित्याग महिला भी शामिल इसके अंतर्गत आती है, और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। तो ये तो चलो ठीक है, इनके अंतर्गत सभी महिलाएं लगभग आती है, और महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो, भाई कोई देता है, परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में नौकरी न करता हो, और परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना से हर महीने 1250 रुपया उससे ज्यादा न प्राप्त करता हो, और महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सांसद, विधायक या स्थानीय निकाय का जनप्रतिनिधि ना हो। तो ये जो एक्चुअली जो आप लोगों ने शर्तें रखी थी, इन शर्तों के अनुसार ऐसी कई महिलाएं आपको देखने को मिलेगी जो कि आपकी इस योजना के लिए पात्र है, बिल्कुल पात्र है, लेकिन उसके बाद भी इन योजनाओं में उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे, बल्कि जो महिलाएं ऑलरेडी इसके अंतर्गत है उनके नाम भी काटे जा रहे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए अगर आप यहां पर देखोगे तो कमलनाथ जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और अभी हाल में ये भी एक्चुअली अपने स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, इन पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है। तो फिलहाल इन्होंने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन यहां पर क्रिएट किया है कि भाई ऐसे घट रहे पात्र महिलाओं के नाम जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, उनके नाम यहां पर काटे जा रहे। तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई साहब, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है उनके नाम आप यहां पर काट रहे, लेकिन उन महिलाओं का क्या होगा जो इस योजना के लाभ के लिए एप्लीकेबल हो गई, उनके नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं, क्या रीजन है? बल्कि आपको तो उन महिलाओं की भी आर्थिक स्थिति खराब है, वो भी आपके द्वारा जो यानी कि क्राइटेरिया दिया गया उस क्राइटेरिया में आती है, तो उन्हें इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? तो इस बात का ऑब्जेक्शन इन्होंने यहां पर क्रिएट किया। एटलीस्ट इन्होंने ये भी कहा कि आपने ये कहा था कि 3,000 रुपए प्रति माह तक हम देंगे, तो वो राशि क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये सारी चीजें इन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा, और बीजेपी गवर्नमेंट पर भाई निशाना भी साध दिया कि अब आप क्या करोगे, क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर तो देते हैं, लेकिन उन्हें परिपूर्ण करने के लिए कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार केंद्र से लोन उठाकर कर्ज लेकर आप इंस्टॉलमेंट के रूप में इन्हें खुश तो कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हमारा किस गर्त में जा रहा है ये आप लोगों ने विचार नहीं किया, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इनके स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा कि वास्तविकता में जो राशि आपके खाते में आ रही है क्या वो सही है या नहीं है, इससे आपके बच्चों के फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इस बारे में आप लोग विचार कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। बाकी जो भी आपकी राय होगी फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।